नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ कृष्णा के डैडी के बालों पे कलर। तो इनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रखे हैं और ये एज की वजह से नहीं है बल्कि इनको नज़ला रहता है, तो उस वजह से जो है इनके बाल सफ़ेद हो रखे हैं। तो नज़ले का असर किसी की आंखों पे होता है, किसी के बालों की तरफ होता है, किसी का किसी तरफ होता है। तो नज़ले का असर कुछ इस तरीके से बताते हैं कि नज़ला जो असर करता है, इफ़ेक्ट होता है, उसका कहीं ना कहीं होता ही है। तो इनके बाल उसी की वजह से सफ़ेद हो रखे हैं। तो जी जब तक कृष्णा के डैडी के बालों पे मैं कलर लगाती हूँ, मैं फैमिली में से कुछ लोगों के नाम ले लेती हूँ। तो जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी उस पर जितने लोगों के कमेंट आए हैं, मैं उन सब के नाम आज ले रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी हर बार ये करने की कि जो पिछली वीडियो पे जितने लोगों ने कमेंट किया है मैं उन सब के नाम ले लूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और फिर अगली वीडियो में मैं आप सबके नाम लूँगी। तो जी चलिए शुरू करते हैं। आज एहसान नज़ीर जी, कल्याणी राउत जी, मुबस्सिर मुल्ला जी, निधि शर्मा जी, काजू सांगवान जी, संजू कंवर राठौर जी, विश्वजीत सिंह जी, कविता आहूजा जी, व्लॉग्स विद डोली, प्रताप सिंह जी, प्रीति पटेल जी, बबीता गुप्ता जी, रीचा त्रिपाठी जी, मिस्टर एसके म्यूजिक जी, मिताली शर्मा जी, सीमा पाठक जी, पल्लवी मेहरा जी, सोनी चौधरी जी, प्रियंका शास्त्री जी, अंशु त्यागी जी, सन्नी सिंह जी, हा इनसेन जी, सर्व रेधु जी, अविनाश त्यागी जी, नीमा बिष्ट जी, नोटी सिंचैन जी, अंजू शर्मा जी, शिवांकर गुघे जी, राधा रानी जी, सुनीता भड़ाने जी, कैरेमल गेमर जी और साधना गोयल जी, सुमन जाट जी, ज्योति जांगीड़ जी, राजवीर सिंह जी, रमन कौर जी, नीलूफार जी, मेघना सैनी जी, पूजा जरियाल जी, रीना चौधरी जी, कुणाल बघेल जी, धर्मेश यादव जी, मेनका राठी जी, उर्मी जी, हिमांशु और खुशी जी, चौदसमा पृथ्वीराज सिंह जी, सौरभ सिंघल जी, अर्थ स्टार जी, आशु पांचाल जी, पंकज कुमार जी, कुलदीप शर्मा जी, दीपांशी वर्मा जी, मनप्रीत कौर जी, दीपक कुमार जी, रूबी के व्लॉग्स जी, गुड़िया कश्यप जी, आर के यूट्यूब चैनल जी, सुनीता माहौरे जी, साक्षी डबास जी, नवनीत कौर जी, भावना शर्मा जी, सानू ढिल्लोन जी, निधि यादव जी, प्रीति वर्मा जी, पूनम रानी जी, राजवीर सिंह जी, शिल्पा शर्मा जी, सुरजीत यादव जी, ज्योति दैया जी, एकलव्य खन्ना जी, अंकित त्यागी जी, अनवर अली जी, राहुल मलिक जी, आशीष राज जी, भावना शर्मा जी, रोहिला मानव गेमिंग जी, इशिका भोई जी, लड्डू गोपाल जी का प्यार जी, हरियाणवी व्लॉगर जी, मेहताब खान जी, SJV ब्यूटी जी, संजीव कुमार जी, अमन बाबरा जी, अनुप्रिया सिंगला जी, मनदीप कौर जी, राम कश्यप जी, नरगिस बानो जी, प्रियंका शर्मा एंड फैमिली जी, आर्यन पंडित जी, आशु चौहान जी, सानू ढिल्लन जी, कविता आहू जी, नवनीत कौर जी, अमित जांगीर जी, जगदीप गोदरा जी, किशोर गायत्रे जी, रितेश जी, सुनीता माहौरे जी, तरुण मोहित जी और मंजू दीक्षित जी, नीरू रानी जी, लवप्रीत शर्मा जी, सुहेल कंप्यूटर जी, शिखा तिवारी जी, राजवीर शर्मा जी, दीक्षा सहरावत जी और मीनू झा जी, कविता आनंद, कविता तिवारी, सुनीता चाहर, सुनीता पित्रोदा, काफ़ी सारे बहुत सारे नाम हैं। सुल्तान राणा जी, नेहा धमीजा जी, स्वाति सिंह जी और परम कुलजीत सिंह जी, दीक्षा शेरावत जी, ललित कुमार जी, रीटा शर्मा जी, एनी विलेज लाइफ जी और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं सबके नाम लेने लगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, तो चलते चलते मैं नैन्सी शर्मा जी, सोनू चौधरी जी, गीता तायल जी और नेहा शर्मा जी। तो जी थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। जितना आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो भी मैं बोलूँ वो बहुत ही कम है। तो जी चलिए खैर अब बात करते हैं आगे की। तो मैंने सुबह का अपना लगभग सारा रूटीन कर लिया है। साफ़ सफाई करना, कपड़े मैंने शाम धो के डाल दिए थे वो करना, और उसके बाद जो है बस मैं नहाई धोई हूँ, बच्चों को नहलाया धुलाया है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा भी अपने रूटीन का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे बस मैं पूजा कर रही हूँ और उसके बाद जो है बच्चे आज, क्योंकि दशहरा है तो बेटियों को आज तैयार होना है। तो जब तक मैं इन पूजा करके आई तो सुनीता भी आ गई थी। तो इधर मैं बेटियों को तैयार कर रही हूँ, उधर सुनीता अपना काम कर रही है। तो आज मुझे आपसे करनी है कुछ खास बात। तो दरअसल कल जब मैं सुनीता से बात कर रही थी तो सुनीता ने मुझे कुछ ऐसी बातें कही, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना वो चीज़ ज़रूरी है। कल सुनीता मुझे बता रही थी कि दीदी मैं जहाँ काम करती थी
पहले वो काम करती होगी तो वहाँ पे जिनके भी पास काम करती थी तो कि दीदी वो जैसे फ़ोन पे भी बात करते थे या कुछ भी, तो वो यही बोलते थे कि काम वाली आ रही है, काम वाली ये कर रही, काम वाली वो कर रही। तो उसको अच्छा नहीं लगता था, मतलब सुनीता को इस तरीके से। देखिए जी, पता सबको है कि कौन क्या काम करता है क्या नहीं करता है, लेकिन उस चीज़ को जाहिर करना या बार बार बोल के रिपीट करना, ये इस चीज़ का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो जब वो कल मुझे बता रही थी तो मुझे बड़ी फील वो चीज़ हुई, क्योंकि मैं या तो उसका नाम लेती हूँ, सुनीता बोलती हूँ, या फिर मैं उसको पहले जब वो स्टार्टिंग में मेरे पास आई थी तब मैं उसको दीदी बोलती थी, वो मुझे दीदी बोलती थी। और अब मैं उसका नाम ले लेती हूँ, मतलब ये है। लेकिन ये नहीं अच्छा लगता कि बार बार मैं उसको ये बताऊँ कि काम वाली या कुछ भी। वैसे भी मैं भी जब किसी से बात करती हूँ तो मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि सुनीता आई हुई है तो मैं अभी नहीं आ पाऊँगी। उसमें ये नहीं रहता कि हाँ भाई काम वाली आ रही, काम कर रही या कुछ भी। तो मतलब अच्छी नहीं लगती ये चीज़। बहुत सी बार होता है कि हम लोग इन्हें नीचा समझते हैं कि काम वाली है या मतलब अच्छी नहीं है, या मतलब कई चीज़ें हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि क्या है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ये है, फ़िलहाल मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे घर को संवारने में जितनी मेहनत मैं करती हूँ उतनी ही सुनीता भी करती है। बहुत सारी चीज़ें अब फ़िलहाल ऐसी है जो सुनीता करती है। तो मैं तो मानती हूँ कि भाई जितना घर मेरा बैलेंस रहता है उसमें मेरे साथ साथ सुनीता का भी उतना ही हाथ है। तो जी मैं तो बस आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या ये चीज़ सही है कि आप जो काम करते हैं उसके काम से उसकी पहचान बताई जाए कि वो काम करती है तो वो काम वाली है? अगर यही बात है कि पहचान काम से होती है तो उस हिसाब से तो घर में जितनी लेडीज़ें काम करती हैं सब की सब काम वाली हैं, क्योंकि घर में लेडीज़ें जो काम करती हैं, काम वाली भी जो आती हैं वो भी इतना नहीं करती। तो उस हिसाब से सबसे बड़े काम वाले तो हम खुद हैं। तो उस चीज़ का मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि किसी को आप इस उस चीज़ से बुलाए जो वो काम करता है। भाई देखिए, काम करते हैं, सब करते हैं, सबको एक अपना काम दिया हुआ है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उस काम को उसकी पहचान बना दें या उसी चीज़ से हम उसको बुलाएं या करें। तो कल जब उसने मुझे बताया तो मुझे बड़ी फील वो चीज़ हुई। इनफैक्ट जो सुनीता है वो भी बड़ी दुखी थी कि दीदी, और इसी वजह से उसने मतलब देखिए भाई इज्जत सबकी होती है, कोई छोटा है या बड़ा है, सबकी इज्जत होती है, सबको अपना काम पसंद आता है, सब अपना काम करते भी हैं। तो जी मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अच्छी है। भाई सबके साथ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए। हम इज्जत चाहते हैं तो दूसरे की भी हमें इज्जत करनी ही पड़ेगी। और मैं सही में बताऊं, सुनीता के साथ जो मेरी बॉन्डिंग है वो इस तरीके की है कि लगता नहीं है कि वो मेरे पास काम करती है या उसे भी नहीं लगता कि वो मेरे पास काम करती है। तो जी मैं तो बस आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या ये चीज़ सही है कि हम इस तरीके से उन्हें ट्रीट करें या उनका नाम लें? तो जी चलिए खैर, हाँ जवाब ज़रूर दीजिएगा आप मुझे इस चीज़ का कि काम वाली जो है क्या उनकी इज्जत नहीं होती या उन्हें उस तरीके से बुलाया जाना ठीक है? तो जी चलिए खैर, बातें होगी हैं वहाँ पे बहुत। तो यहाँ पे अब दशहरा था तो हमारे यहाँ नवरात्र जो नौरते बोए जाते हैं ना, जो शायद सभी के यहीं पे ही होता होगा, तो उनका जो है यहाँ पे तिलक कर रही हैं बहनें। और जैसे रक्षाबंधन है, भाई दूज होती है, वैसे ही नवरात्रे भी, ये नौरते जो हैं दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। तो बहनें अपने भाई के कानों पे नौरते रखती हैं, कान्हा जी के भी कानों पे दोनों ने नौरते रखे हैं, पीयू रूही ने। और ये देखिए कृष्णा मतलब पैसे दे रहा और छुपा रहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने दे दिए और नहीं मैं दूंगा। तो जी कई बार ये भी चीज़ आ जाती है कि जब दो लड़कियां थी तो लड़के का क्या था या कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहती कि भाई लड़का बहुत ज़रूरी है या लड़की बहुत ज़रूरी है, मेरे हिसाब से दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आप अपने आप को समझा सकते हैं लेकिन अपने बच्चों को समझाना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आपके बच्चे दूसरों को देखते हैं कि वो किस तरीके से त्यौहार मनाते हैं और हम वैसा नहीं कर पाते, फिर उसके बाद वो जो लोग सवाल पूछते हैं ना, उन सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। और जैसा कृष्णा है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई लड़का है तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कृष्णा है या कृष्णा होता और पीहू रूही ना होती, या पीहू रूही है कृष्णा ना होता, तो आज बच्चे उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होते जैसे कि एक दूसरे के साथ वो कर रहे हैं। तो जी जितना ज़रूरी भाई है उतनी ही ज़रूरी बहन भी है। और ये बिल्कुल नहीं होता, कई लोग ये सोच लेते हैं कि हाँ भाई लड़की आती तो लड़के के चक्कर में अगला बच्चा कर लिया। तो जी फैमिली में सबकी अलग अलग सोच होती है। तो जी यहाँ पे बच्चों ने पूजा कर ली है, दोनों ने बांध दिया है कृष्णा को, मतलब तिलक कर दिया, पूजा कर ली ना, किचा की पूजा करी ना, जय कैसे करी। तो जी अब उधर गुड्डू ईशु भी इसको तिलक करेंगी, तो क्योंकि अकेला ही भाई है तो बस अब उधर ही जा रहे, तो वहाँ पे वो भी पूजा करेंगी या तिलक वगैरह जो भी है वो भी करेंगी वहाँ पे। तो अब उधर ही जा रहे हम और वहीं पे ही मिलेंगे अब जाके आपको। तो जी वो भी ज़रूरी है काम, क्योंकि अकेला ही है
तो ही पहले यहाँ पे किया, अब उधर जा रहे हैं और पैदल ही जाएंगे क्योंकि वो काम कर रहे हैं अपना, इसलिए मैंने फिर उन्हें बुलाया भी नहीं कि आप आ जाओ हमें लेते जाओ, तो बस पैदल ही जाके वहीं पे ही मिल रहे हैं आपको हम लोग। तो जी देखिए इधर आ गए थे हम लोग और यहाँ पे गुड्डू ईशू ने भी कृष्णा को तिलक कर दिया। अब वही बात फिर से आ जाती है कि भाई लड़का क्यों ज़रूरी था। तो कई जगह बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनका कोई रीज़न नहीं होता, उनका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं होता कि हम उस चीज़ को जस्टिफाई कर सके। लेकिन जब मेरे बच्चे चारों मेरी बेटियाँ अपने भाई के साथ इतनी खुश होती हैं तो वो चीज़ देखने लायक होती है। और तब ये बिल्कुल नहीं एहसास होता कि भाई कुछ गलत है या कुछ सही है। मेन ये है कि हमारे बच्चे खुश हैं और हमारा एक डिसीजन, भले ही आप ये ले लीजिए कि हाँ भाई हमारे लड़का नहीं था कि इसलिए लड़का हुआ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मेरी बेटियां हैं चारों थी, तो जब वो देखती थी दूसरे बच्चों को कि वो अपने भाई को राखी बांधती है और हम नहीं करते, तो वो चीज़ें बड़ी हर्ट करती थी। और जिनके साथ है वो शायद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसा महसूस होता है उस टाइम पे। तो जी चलिए खैर सोच सोच का फ़र्क है, सबकी अपनी सोच है, सबके अपने तरीके हैं अपनी बात कहने के। तो जी देखिए बस यहाँ पे पीयू रुई ने जो छोटे कान्हा जी है उनका भी तिलक कर दिया है, बड़े कान्हा जी का भी कर दिया था। और ईशू गुड्डू ने भी कृष्णा जी कान्हा जी दोनों कान्हा जी का भी तिलक कर दिया है। तो बस इसी तरीके से आज हमने जो है दशहरे का अपना त्यौहार सेलिब्रेट किया है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। कर दिया है तिलक और पीयू रुई ने भी कर लिया था उधर ही, गुड्डू ईशू ने भी कर दिया है यहाँ पे। और टाइम बजने वाला है 1, तो बस अब मैं जाऊँगी घर क्योंकि खाना बनाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप सभी को दशहरे की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। इधर भी है कोई दशहरा नहीं दशहरा नवमी कहने लग रही थी। तो जी चलिए बस फिर चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ तू भी वो भी जा लिया, चलो ठीक है जी, टाटा बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।